कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। तो सोना जो है उसका भाव इस समय हमारे देश में 1 लाख के ऊपर हो गया है कि सोना का भाव सुन करके लोग सो नहीं पा रहे हैं, इतना भाव चढ़ा है। जिस भारत देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी राशन पर जीने को मजबूर हों, उस देश में सोने का भाव 1 लाख के ऊपर हो तो बड़ा अजीब व हास्यास्पद लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब सोना भारत में 1 लाख के ऊपर जा चुका है और इसके रेट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं को मंगलसूत्र तक खरीदने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। गरीब लड़कियों की शादी में सोना खरीदने की बात सुन करके लड़कियों के माता पिता मायूस हो जाते हैं। सोना का इतना भाव कभी नहीं रहा है। सन 1940 में 22 कैरेट सोने के दाम केवल 22 रुपया हुआ करते थे और वही 22 रुपया वाला सोना अभी 100 साल भी नहीं पूरे हुए हैं 1940 से, और लेकिन 1 लाख के ऊपर सोने का भाव पहुंच गया है। और ये सोना घोर कलयुग का पदार्पण जो है वो सोने से ही हुआ है। अब लगता है कि जब इसका इतना भाव बढ़ गया है तो सोना जो है लोगों को सोने नहीं दे रहा है और ये घोर कलयुग का जो है परिणाम माना जा रहा है। ऐसा कुछ विद्वान पंडितों का मत भी है कि सोना जो है उस समय कलयुग के पदार्पण में सहायक हुआ जब द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा और वो एक बार जा रहा था जंगल की तरफ, तब देखा एक आदमी एक गाय को पीटते हुए लिए जा रहा था जिसकी 3 टांगें टूटी हुई थी। राजा परीक्षित ने कहा कि रुको, तुम कौन हो? तो उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, मैं आ गया हूँ। और तो कहीं गाय को क्यों पीट रहे हो? कहीं गाय के रूप में ये धर्म है। कलयुग में धर्म की 3 टांगें जो दिख रही गाय में टूटी हुई, तो धर्म की 3 टांगें ये टूट जाएंगी और केवल 1 टांग ही बचेगी, वही धर्म होगा। और जब घोर कलयुग होगा तब घोर कलयुग जब आई तब मानुष को खाई। तो कहीं ऐसा भी कलयुग आएगा। तो धीरे धीरे आज देखिए पूरे दुनिया में युद्ध की विवशताएँ हैं, आदमी को मार रहा है और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। कोई भी देश युद्ध के बादलों से अछूता नहीं रह रहा है। हर देश मौत का सामान ही बना रहा है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारा हमारे राज्य में कोई काम नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ। तब वो रोने लगा कि मुझे भी आश्रय दीजिए, आप राजा हैं, आप मुझे आश्रय दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि जाओ तुम सोने स्थान पे रहो। कलयुग ने समझा कि सोने को बताया है कि सोने के स्थान पे रहो, तो वो कूद करके राजा के जो मुकुट सोने का था उसी पर वो बैठ गया और बैठ गया। उसने मत भंग कर दी और आखिरी में जो है राजा परीक्षित के मौत का कारण भी वही कलयुग की मत भ्रम होना ही साबित हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सोना
नित नई जो ऊंचाइयां छू रहा, भाव उसके आसमानी हो रहे हैं, ये भी अच्छे शुभ संकेत नहीं हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कह करके आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि सोने के चक्कर में न पड़ें, अपना मन विचलित न होने दें। आप ये जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अपने खेती किसानी पर ध्यान दें और अपना भरण पोषण करते हुए देश का भरण पोषण करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, आई इंडिया के लिए जय हिंद।